वेलकम टू माय चैनल आरसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं सैलन। आपके सामने एक नया वीडियो लेके आ रहा हूं, भारत का भूगोल भाग नंबर 2। इसमें हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आगे अपन स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अक्षांश रेखाएं, ठीक है। अक्षांश जो हम पहले अपने पहले वीडियो में जो भारत का सामान्य परिचय था उसमें हम थोड़ा बता चुके हैं कि अक्षांश होते क्या हैं। तो इसमें यदि आपने देखा होगा तो आपको ज़्यादा समझ में ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी समझने में। तो हम इसमें आप फिर भी हम इसमें पूरी कोशिश करेंगे आपको पूरा समझाने के लिए। दो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं कि अक्षांश रेखा है। अक्षांश, ठीक है, अक्षांश होता क्या है। अक्षांश देखिए, पृथ्वी के मध्य बिंदु से पृथ्वी के मध्य बिंदु से खींची गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। देखिए, अब यहाँ पर मध्य बिंदु, पृथ्वी का मध्य, हम पहले बता चुके हैं कि पृथ्वी हमारा ये है, पृथ्वी के हमारा ये कर्क रेखा जो है 0 डिग्री है, ये हमारा मध्य बिंदु माना जाता है। तो इसमें हम मध्य बिंदु को यहाँ पर जो कोणीय दूरी यानी कि यहाँ पर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर ये कोणीय दूरी यहाँ से मतलब ये अक्षांश रेखा, ये भी एक अक्षांश रेखा ही मानी जाती है। अक्षांश रेखा ही मानी, तो इसके ऊपर भी ऐसी लाइनें चलती जाती हैं। तो ये हमारी अक्षांश रेखा है, इस तरह से नीचे भी चलती जाती है, ये भी हमारी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो ये हमारी जैसे जैसे ऊपर बढ़ती चली जाएगी तो अक्षांश रेखा मतलब इसका नंबर बढ़ता चला जाएगा। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 है, ऐसे यहाँ तक पूरा कितना चला जाएगा 90 डिग्री। और ऐसे यहाँ तक चला जाएगा कितना, ये भी हमारा 90 डिग्री ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारी अक्षांश रेखा हो गई हैं। तो अब देखिए कि इनकी कुल रेखाएं कितनी होती हैं। अक्षांश रेखाएं हमारी पृथ्वी पर कुल कितनी हैं। तो देखिए, अक्षांश रेखा हम जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे पास 178 प्लस 0 डिग्री, ये 0 डिग्री क्या है, ये 0 डिग्री भी हमारे साथ एक काउंट होगी 178 के साथ। तो हमारे कुल टोटल मिलाकर कितनी हो जाती है 179। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएगी हमारी 179, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है ये कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। अब देखिए, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है। जैसे कि हमने ये पृथ्वी हमारी ये है, तो इसमें ये हमारी ये भूमध्य रेखा हो गई या विषुवत रेखा भी बोल सकते हैं इसे। तो ये एक ये हो गई, ये यहाँ पर आगे बहुत सी चली जाएगी, ये 90 डिग्री तक यहाँ तक चली जाएंगी और यहाँ से भी चली जाएंगी। अब देखिए, इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है। तो इनके बीच की दूरी हमारी कितनी होती है 111.13 किलोमीटर में है ये, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 111.13 किलोमीटर। दरअसल के बाद हम एक एक अंक से ही पढ़ते हैं। तो इनके बीच की दूरी पूछा है, प्रत्येक अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी इतनी ही मानी जाती है, इतनी ही है, ठीक है ना। तो ये हमारी हो गई अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी किलोमीटर में। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में जाती हैं, तो ये भी हमने देखा है। जैसे कि हम ये आगे अपना बताते हैं आपको कि अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची जाती हैं। तो ये हमारी पृथ्वी हो गई है पश्चिम से। इधर हमारा ये देखिए डायरेक्शन बताते हैं हम, ये हमारा हो गया ईस्ट, ये हमारा हो गया वेस्ट, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ। तो देखिए, अब ये बोला है कि पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची जाती हैं। तो पश्चिम यानी कि यहाँ से यहाँ तक ही तो जा रही हैं। तो रेखा है हमारी यहाँ से यहाँ तक ही तो जा रही हैं, तो ये पश्चिम से पूर्व दिशा में होगी या नहीं होगी। तो ये हमारी पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची जाती है। इस तरह से हमने समझ लिया है कि ये अक्षांश जो रेखा है, अक्षांश रेखा हमेशा वर्टिकल लाइन में ही होती है, ठीक है ना, ठीक है। तो अब देखते हैं कि पृथ्वी के मध्य वाली रेखा को 0 डिग्री की अक्षांश रेखा भी कहते हैं और इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं कि पृथ्वी के मध्य जो है ये हमारी भूमध्य रेखा है और विषुवत रेखा इसी को बोलते हैं, जो हम पहले ही बता चुके हैं, ये 0 डिग्री की है। और इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है।
तो हमारी सबसे बड़ी अक्षांश रेखा यही हो जाएगी, कौन सी? विषुवत रेखा, ठीक है ना। विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा, इसे हम क्या इक्वेटर लाइन बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये हमारी पृथ्वी की सबसे बड़ी अक्षांश रेखा हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि हम ये मैप में दिखा दें आपको कि अक्षांश रेखा ये हमारी हो गई अक्षांश रेखा, ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा हो गई, इक्वेटर है 0 डिग्री। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हमारी अक्षांश रेखा, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई, ऐसे ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। और ये हमारे हमको हमको दिख रही है, इस तरह से नहीं है ये। मतलब ये है कि ये जो दिख रही हैं ये हमारी एक सर्कल में रहती हैं। कैसे में रहती हैं? ये सर्कल में रहती हैं। जैसे कि ये हमारी जो रेखा है ये वाली, ये इस टाइप में होगी ऐसे, और इसके टाइप में यहाँ पर ऐसी होगी, ये ऐसी, और ये ऐसी चलती जाएगी, ये ऐसी चलती जाएगी, ऐसे ऐसे चलती जाएगी। यहाँ पर जैसे ये देखिए, तो सबसे मध्य में सबसे बड़ी अधिक दूरी दिख रही है, तो यही हमारी सबसे अधिक, ये भी ऐसी चली आएगी, ऐसी ऐसी और इस तरह से चली आएगी। ये हमारी सबसे बड़ी मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लंबाई अधिक है पृथ्वी की। यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे और पृथ्वी एक अंडाकार स्थिति में है, और ये ऊपर जैसे जाएगी छोटी होती चली जाएगी, और यहाँ कर अंतर जाके जाते यहाँ पर एक बिंदु के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। यहाँ पर ये हो, यहाँ पर ये 90 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 90 डिग्री साउथ पोल हो जाएगा। ये हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जैसे जैसे ऊपर जा रही उसी हिसाब से नीचे जाती है, ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल। जैसे कि हम ये पढ़ चुके हैं, अभी बता चुके हैं कि भूमध्य रेखा सभी अक्षांश रेखाओं से लंबी होती है, ठीक है ना। जैसे कि हमने बताया है, ये तो हम बता चुके हैं पहले। अब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर रेखाओं की लंबाई में कमी आती है और 90 डिग्री एक बिंदु के रूप में हो जाती है। तो ये भी हम आपको पहले बहुत अच्छी तरह बता चुके हैं, ये उसमें मैप में बता करके। और आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित क्षेत्र को कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। देखिए यहाँ पर हम चलते हैं फिर से मैप में, कि ये हमारा ये हो गया, ये हमारा ग्लोब हो गया। अब ये दो अक्षांश रेखाएं, मानो ये है और ये मानो, कोई भी मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं या ये मान लेते हैं, या इससे भी हम मान सकते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी इनको मान लें या इनको मान लें। तो इनके जब ये पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी तो समान होती है, पर इनके बीच के क्षेत्र को कहते क्या है? तो इनके बीच के क्षेत्र को कहते हैं कटिबंधीय क्षेत्र। कटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ पर बहुत अधिक जीव जंतु या फिर ये सब पेड़ पौधे रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो और सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था आपको कि सबसे अधिक जैव विविधता हमारे यहाँ पर भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में पाई जाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये तो ये हमारा ये हो गया जैव विविधता वाला क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पर ही हमारी सबसे अधिक वर्षा होती है। तो आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य, ये तो हम बता चुके कि एक अक्षांश बराबर 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, चलिए ग्लोब पर ही चलते हैं। ये है एक अक्षांश, यानी कि यहाँ ये हमारा 0 डिग्री हो गया। एक अक्षांश मानो यहाँ पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में चलने के लिए कितना मिनट लगता है? 60 मिनट, यानी कि 1 डिग्री, एक अक्षांश बराबर 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, अक्षांश को सामान्यतः ग्रीक भाषा के अक्षर फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जब मानो हम एक अक्षांश, एक जैसे हम ये लिख रहे हैं, एक लिखते हैं, 1 डिग्री लिख रहे हैं, अक्षांश लग करके हम ये फाई भी लिख दें, ये होता है हमारा फाई का निशान। तो हमारा ये अक्षांश ही माना जाएगा। अक्षांश क्वेश्चन भी आ जाता है कि अक्षांश किस मतलब ये फाई जो है किस भाषा में है ये? तो ये हमारा कौन सी भाषा का शब्द है? ये ग्रीक भाषा का है ये, ठीक है ना। तो इस तरह से हम, यदि ये भी आया तो हमारा ये भी आंसर उस क्वेश्चन में ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए
देखिए, ये अक्षांश रेखाओं की इंटरनल वो बता देते हैं आपको स्थिति। ठीक है, अक्षांश रेखा जैसे हमने बताया है कि जैसे जैसे ये अक्षांश रेखा ये विषुवत रेखा हो गई, इसके जैसे ये ऐसे ऐसे चारों तरफ से घूमता चला जाता है, ये से ऐसे, ये गया ऐसे ऐसे, ये गया ऐसे, और इस तरह से यहाँ से गया, ये ऐसे भी, और ऐसे 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 आते हुए, ऐसे ऐसे आते हुए ये यहाँ पे जुड़ा है। तो ये तो हम बता चुके हैं आपको, इस तरह से गोलाई में रहती है, चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है। तो सबसे अधिक लंबाई हमारी विषुवत रेखा की होती है, जो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन बोलती है या भूमध्य रेखा बोली जाती है, विषुवत रेखा। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं। ये जो हमारा है उत्तरी गोलार्ध में बटा हुआ है, ये उत्तरी ध्रुव भी बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध भी बोलते हैं। ये दक्षिण गोलार्ध भी नीचे वाला हिस्सा, और दक्षिण ध्रुव भी बोलते हैं, जैसे हम बता चुके हैं पहले आपको। चलिए, जब हम भूमध्य रेखा से जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव पर जाएं तो जैव विविधता में कमी आती है और मौसम में कमी आती है। देखिए, जब हम ऊपर चलते हैं मैप में, कि जब हम जैसे कि हमने पॉइंट पढ़ा है कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से नीचे यानी कि या साउथ पोल पे या नॉर्थ पोल पर जाएं तो हमारी जैव विविधता में कमी आ जाती है और मौसम भी परिवर्तित हो जाता है, मौसम में भी कमी आती है। जैसे कि यहाँ पर यह हमारी जैव विविधता वायु रेखा है, यानी कि भूमध्य रेखा है। इसके आसपास जैसे हमने बताया कि इसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, जैव विविधता क्षेत्र, यहाँ पर सबसे अधिक पाई जाती है। जैसे जैसे हम इधर से साउथ पोल पर जाएं या नॉर्थ पोल पर जाएं, ऊपर जैसे ऊपर नॉर्थ पोल पर जाते हैं तो जैसे हमारे बढ़ते जाते हैं तो हमारी जैव विविधता में कमी आती है। जैसे कि यहाँ पर ये वर्ष भर सूर्य किरणें लंबवत रहती है, जैसे यहाँ पर लंबवत है तो यहाँ पे भी थोड़ी कमी आएगी, तापमान में भी कमी आएगी। जहाँ तापमान में भी कमी है तो वहाँ पर मौसम में भी कमी आएगी, और जैव विविधता वहाँ पर वर्षा भी कम होगी, और हमारा धीरे धीरे मौसम भी परिवर्तित हो जाएगा और जैव विविधता में कमी आ जाती है। इसी तरह से नीचे भी ऐसा ही काम होता है, जैव विविधता कमी हो जाती है, नीचे तापमान में भी हो जाती है वृद्धि। चलिए आगे चलते हैं। दो अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर दूरी पर होती हैं। देखिए, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं जी, जब ये हमारा ये ग्लोब है, ये हमारी इक्वेटर लाइन है, 0 डिग्री है, तो ये हमारे ये दोनों के बीच में जो हर चाहे कहीं से देख लीजिए, इन दोनों के बीच की दूरी समान है, तो ये हमारी समानांतर दूरी हो गई। ठीक है ना, हर रेखा के दोनों दो रेखाओं के मध्य होती है, चाहे कोई सी भी रेखा ले लीजिए, इनके बीच, इनके बीच, इनके बीच, इनके बीच, इनके बीच, ये हमारी भूमध्य रेखा के बीच की दूरी हो चुकी है, समानांतर दूरी। ठीक है ना, आगे क्लियर ना पॉइंट ये। आगे क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है, पर आज का सवाल देख लेते हैं क्या है। आज का सवाल हमारा है, भारत सबसे ज्यादा सीमा किस देश के साथ साझा करता है। यदि आपने हमारा पहला वीडियो देखा होगा तो आज का आंसर आप जरूर जरूर लगा सकते हैं। तो यदि आपको इसका आंसर आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं, ताकि हम आपका आंसर चेक करें और आगे भी आपके लिए बहुत अच्छी तरह से वीडियो बनाएं। तो हमारा वीडियो आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम अपना वीडियो आगे इसी तरह से आपके लिए बनाते रहें और आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हम आगे वीडियो जब भी अपलोड करें ना तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे वीडियो देख सकें।